आज बात करने वाले हैं सबसे विवादित यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसा कि ओपी जिंदल और अशोका यूनिवर्सिटी में भी हुई, उसके लिए आज ऑफिशियल नोट आ गया था कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं होंगे। उसके समर्थन ऐसी यूनिवर्सिटी जो कंट्रोवर्सी से हमेशा घिरी रहती है, जिस इसका नाम है बेनेट यूनिवर्सिटी। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इसकी यूनिकनेस क्या है और इसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिस कारण आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए, तो वही बात करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हम इसमें किस किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फिर इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, फिर इसके कोर्सेज की बात करेंगे, फिर इसके हॉस्टल्स की बात करेंगे, और फिर इसके स्टूडेंट रिव्यूज़ की बात करेंगे, और आखिर में हम इसकी कंट्रोवर्सी के बारे में भी बात करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अगर जो मैं बेनेट यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं फिर चलते हैं अंदर की तरफ। आओ तो इधर से हैं दो रास्ते, एक इधर लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ। गोल्फ कार्ट चलती रहती है, एडमिशन चाह रहा है इसलिए गोल्फ कार्ट चल रही है। बाकी लेफ्ट से जा सकते हैं एकेडमिक ब्लॉक के लिए, और इधर से सीधे जाएंगे तो फुटबॉल ग्राउंड के लिए। हम लेफ्ट होकर चलते हैं एकेडमिक ब्लॉक की तरफ। तो गाइस ये था अपना पुराना गेट, इधर से नया बनना चालू हो गया। उधर की तरफ पूरा बेनेट नहीं बना हुआ, मतलब बना हुआ नहीं है। तो इधर से कोई रोड बन गई है, शायद इधर पार्किंग बनी है। 9 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। 60 एकड़ का इसमें एरिया आपको मिल जाता है। 60+ आपको कोर्स देखने को मिल जाते हैं, यूजीसी, एनएट और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि नेस A+ से यूजीसी, बार काउंसिल और AIU से कहीं ना कहीं अप्रूव्ड है। अगर जो मैं इसके कैंपस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपको सबसे पहले ATM देखने के लिए मिल जाता है, आपको स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाते हैं, आपको डोमिनोज में देखने को मिल जाता है, आपको शॉपिंग एंड डिनर की चीज़ें मिल जाती हैं, और आपको वेलनेस क्लिनिक भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपकी कहीं ना कहीं हेल्थ के इशू को सॉल्व किया जा सकता है। अगर जो मैं बेनेट यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है। वो ऐसा ही है जैसे हर कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस होता है। इसमें 2 तरीके से आप एडमिशन दे सकते हो। एक तो इसमें BU का एंट्रेंस एग्जाम देकर आप एडमिशन प्रोसेस कहीं ना कहीं कर सकते हो, और दूसरा है कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। 12th एंड ग्रेजुएशन स्कोर के आधार पर आप एडमिशन ले सकते हो। अगर जो मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, स्टेप बाय स्टेप कैसे एडमिशन आप ले सकते हो। सबसे पहले आपको कॉलेज जाना होता है और वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है जिसको आपको भरना होता है, जिसके बाद आपको सबमिशन करना होता है। सेकंड स्टेप में स्कोर का 7 स्कोर रिजल्ट होता है, उसमें अगर जो आपका नाम आता है उसके बाद आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्ट किया जाता है बेस्ड ऑन आपके सिलेक्शन पे, यानी आपका सिलेक्शन होगा और आपका नाम आएगा। अगर जो आपने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर किया होगा तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं ऑफर लेटर आएगा। ऑनलाइन भी आ सकता है, ऑफलाइन भी आ सकता है। उसके बाद ऑफर लेटर को जाके आपको डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में जमा करना होता है, और उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाता है। तो ये था कहीं ना कहीं एडमिशन प्रोसेस किस तरह से होता है। अगर जो मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूँ तो प्लेसमेंट इसके भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट है। अगर जो मैं बेनेट यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट की बात करूँ जो 2023 में हुए, तो उनका जो हायर पैकेज रहा है बीटेक का, वो कहीं ना कहीं 1.2 करोड़ का रहा है। अगर जो मैं लोअर पैकेज की बात करूँ तो 1.1 LPA का रहा है। अगर जो मैं MBA के हायर पैकेज की बात करूँ तो 33 LPA रहा है। अगर जो मैं मास कम्युनिकेशन के पैकेज की बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं 21 LPA रहा है। अगर जो मैं लॉ के हायर पैकेज की बात करूँ तो 28.70 LPA रहा है लॉ का। तो मैं इसके फीस एंड कोर्सेज की बात करूँ तो ये आप देख सकते हो, ये इसके फीस है और ये इसके कोर्स हैं। Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. अब बात करना चाहता हूँ हॉस्टल फैकल्टी और उसके फूड के बारे में। अगर जो हॉस्टल फैकल्टी की बात करूँ तो स्टूडेंट्स के रिव्यू इसके लिए थोड़े अच्छे नहीं हैं। जैसा वो रिव्यू देते हैं कि जितनी उनको फीस ली जाती है उतना उनकी फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं दी जाती, ये उनका ही मानना है और उनका ही कहना है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि गर्ल्स हॉस्टल के सामने हमारे पीछे आप देख सकते हैं लॉन्ड्री है, पीछे एक छोटा सा स्पेस बना हुआ है जहाँ बहुत सारे लोग बैठते हैं, शाम के टाइम पे बातें करते हैं। एंड सामने एक आइसक्रीम का भी स्टॉल लगा हुआ है, बट इसकी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा महंगी है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टक शॉप से खा लूँ। सामने ये जो आप देख रहे हैं पीछे मेरे, ये बॉयज़ हॉस्टल है। तो फूड को लेकर बात करूँ तो जैसे नॉर्मल मैसेज में फूड होता है वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। पर यहाँ पे एक छोटी सी यूनिक चीज़ ये देखने को मिल जाती है। अगर जो स्टूडेंट द्वारा कंप्लेंट की जाती है तो कहीं ना कहीं स्टाफ द्वारा उसको सुना जाता है और उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस किए जाते हैं फूड को लेकर। ये चीज़ें मैंने सुनी है। मैं स्टूडेंट रिव्यूज़ की बात करूँ तो स्टूडेंट रिव्यू इसके बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो इसको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मानते। अगर जो मैं MBA स्टूडेंट की बात करूँ तो वो इसको नॉर्मल यूनिवर्सिटी मानते हैं, और जो मैं बीटेक स्टूडेंट की बात करूँ तो वो इसको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानते हैं। तो सबका अपना मिक्स ओपिनियन है। और मतलब फैकल्टी काफी अच्छी है, एंड व्हेनेवर वी आस्क डाउट्स दे आर ऑलवेज अवेलेबल टू अस। आल्सो वी हैव ग्रुप्स एंड दे आल्सो रिप्लाई टू अस इंस्टेंटली। तो हमें जब भी जरूरत पड़ती है वो काफी रहते हैं हमारे लिए अवेलेबल। आल्सो लेक्चर में भी काफी अच्छे समझाते हैं, हमें असाइनमेंट्स वगैरह देते रहते हैं। तो फैकल्टीज क्वाइट गुड। आपका क्या रिव्यू है फैकल्टीज के ऊपर? फैकल्टीज देखो हर कॉलेज में सारे अच्छे नहीं होते फैकल्टीज, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि कुछ फैकल्टी जो टीचर्स हैं उन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं, उनको उस
बेसिक सब्जेक्ट की डोमेन की नॉलेज नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे काफ़ी लेक्चरर्स ऐसे हैं जो उन्होंने डॉक्टरेट कर रखी है, PhD कर रखी है, तो उनको काफ़ी नॉलेज है। रात में भी आप अगर उनको टेक्स्ट करो, यहीं पे हमारे साथ यहीं पे ब्लॉक में रहते हैं टीचर्स, आप कभी भी मिलकर उनसे डाउट डिस्कस कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। बट हाँ पे भी वही बात है कि आधे होते हैं, अच्छा एवरेज कहूँगी मैं कि हाँ आधों को है आधों को नहीं। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। अब इसकी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इसकी कंट्रोवर्सी की बात करूं तो फिलहाल में अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जो ऑनलाइन एग्जाम को लेकर हुई थी, जिसमें एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिस कारण स्टूडेंट अपने घर चले गए थे और उनकी ना स्टडी हो पाई थी और ना ही कुछ हो पाए थे। जिसके बाद स्टूडेंट ने मांग उठाई थी कि कहीं ना कहीं हमारे जो एग्जाम है वो ऑनलाइन कराया जाए, पर यूनिवर्सिटी इस पर अड़ गई कि भाई हम ऑनलाइन एग्जाम नहीं कराएंगे। जिसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ और इसके बाद बहुत दिनों बाद विवाद चलने के बाद कहीं ना कहीं सॉल्व विवाद कर लिया गया और इसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट के ऑनलाइन एग्जाम कराए गए। पर भाई ये चीज़ें थोड़ी गलत लगती है कि स्टूडेंट का ख्याल आप जब भी करोगे जब स्टूडेंट आपके प्रोटेस्ट करेगा आके। बिन स्टूडेंट के प्रोटेस्ट करे आप उनकी बातें ही नहीं सुनोगे। अगर आज तो आप ऑनलाइन एग्जाम इसलिए करा दिए क्योंकि स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जिनकी भाई बहुत ज़्यादा मांगे होंगे और आप सुनते ही ना होगे। यूनिवर्सिटी को भी एक मेरी सलाह है कि भाई यूनिवर्सिटी भी अपने थोड़ा ध्यान रखे और स्टूडेंट पैसा दे रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं सपोर्ट करे और उसको कहीं ना कहीं समझे कि वो क्या चाहता है और उसकी मांगे क्या है। तो भाई ये था आज का रिव्यू। आपको कैसा लगा भाई कमेंट कर दूँ, लाइक कर दूँ, शेयर कर दूँ, सब्सक्राइब कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।